बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पीरियड्स के बारे में और ग्रुप्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स होते हैं, उनमें एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होता है और उसके सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं। आज हमने पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स का। तो यहाँ पर आ जाए, साथ ही पीरियोडिक टेबल पर नज़र रखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर नंबरिंग की हुई है 1 से लेकर 7 तक। ये जो हमारे पास है ये पीरियड्स की नंबरिंग है हॉरिजॉन्टल रो में। तो हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है उसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ पर मैं आपको शो भी कर देती हूँ। ग्रुप 1 पीरियड 1, उसमें 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड और थर्ड पीरियड होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल पीरियड्स। और हर नॉर्मल पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। जो सेकंड पीरियड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट पर है एक नोबल गैस जो कि है नियॉन। और बाद में फिर हमारे पास नेक्स्ट आगे थर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो इनको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स, क्योंकि हर एक के अंदर 18 एलिमेंट्स आते हैं। जो फोर्थ पीरियड है वो पोटाशियम से स्टार्ट होता है जिसका एटॉमिक नंबर है 19 और एंड होता है क्रिप्टॉन पर जिसका एटॉमिक नंबर है 36। इसी तरह जो फिफ्थ पीरियड है वो रुबीडियम से स्टार्ट होता है और ज़ीनॉन पर ख़त्म होता है। इसके अलावा जो हमारे पास ये बात होगी फिफ्थ पीरियड तक। अगर हम बात करें सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड की तो इसको हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स। अब इनको हम वेरी लॉन्ग पीरियड्स क्यों बोलते हैं? यहाँ पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपको सिक्स्थ पीरियड के 2 एलिमेंट्स के बाद एक स्टार नज़र आएगा और सेवन्थ पीरियड के 2 एलिमेंट्स के बाद 2 स्टार नज़र आएंगे। तो बेसिकली ये स्टार और ये 2 स्टार जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसके बिल्कुल नीचे आ जाएं तो आपको 2 लाइंस नज़र आएंगी, एक लेंथेनाइट्स जिसके ऊपर 1 स्टार लगा हुआ है और एक एक्टिनाइट्स जिसके ऊपर 2 स्टार्स लगे हुए हैं। इन दोनों लाइंस में अगर हम काउंट करें तो 14 एलिमेंट्स होते हैं एक की लाइन के अंदर। और ये बेसिकली जहाँ पर ये स्टार लगा है बेसिकली इस जगह पर ये सारी लाइन आनी थी, ठीक है, 14 एलिमेंट्स की। लेकिन क्योंकि जगह कम है और वो प्रेजेंटेबल नहीं लगना था इतना, और वो उसको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए थी एक पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। अब तो ये आपके पेज पर एक इजीली नज़र आ रहा है और इजीली हम एक पेज पर इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये 14 एलिमेंट्स की जगह पर रख देते तो पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और प्रेजेंटेबल नहीं लगता। इस वजह से हमने क्या किया है कि बेरियम जो है BA, ठीक है, सिक्स्थ पीरियड में आ जाए। BA के बाद जो आप जहाँ पर 56 था उसके बाद जहाँ 57 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हमने नीचे रख दिए उसको, क्योंकि वो LA लेंथेनाइड से स्टार्ट होते हैं इसलिए हम अपने उसको लेंथेनाइड्स का नाम दे दिया। ये एलिमेंट का नाम है लेंथेनम, ठीक है, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया लेंथेनाइड्स। इसी तरह नीचे जो है 89 एटॉमिक नंबर से लेकर 103 एटॉमिक नंबर तक हमने एलिमेंट्स को एक्टिनाइड्स में रख दिया। इसको नाम एक्टिनाइड क्यों दिया? क्योंकि ये स्टार्ट होता है एक एलिमेंट से जिसका नाम है एक्टिनम। ये तो था आपके पास डिटेल अब आपके पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के हवाले से। और इसके अलावा आपको यही चीज़ बड़े आसान तरीके से मज़ीद अच्छे से समझाने के लिए आपको ये एक नेक्स्ट पेज पर आपको टेबल की फॉर्म में भी शो किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको टैली कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप्स। ग्रुप में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं टोटल 18 ग्रुप हैं। और अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो इसमें एलिमेंट्स हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रॉन्शियम। इसमें हम देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी आती है।
आप अगर इसको मज़ीद अच्छे से समझना चाहते हैं तो लिथियम, सोडियम और पोटाशियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका एंड बिल्कुल सेम होगा। सब के सब एस इलेक्ट्रॉन सब शेल में कंप्लीट होंगे और आउटर मोस्ट में इनके 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बहुत सारी इस तरह की प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से हम एक ग्रुप को फैमिली कहते हैं। ठीक है, जो एक ग्रुप है उसको हम एक फैमिली का नाम दे देते हैं और इनके अंदर जो फैमिली के अंदर होता है वो सब आउटर सब एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप नंबर 1, 2 है और ग्रुप नंबर 13 से लेकर 17 तक इनको हम बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, क्योंकि इनका सबसे पहले अंदर वाला शेल कंप्लीट किया जाता है और बाहर वाला जो शेल होता है आउटर मोस्ट वो इनकम्प्लीट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 17th ग्रुप में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब हमारे पास हेलोजेंस हैं, इनका नाम है हेलोजन। ठीक है, तो ये जो हेलोजेंस हैं इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इसमें बजाय इसके कि अंदर वाला शेल कंप्लीट किया जाए प्रेफर किया जाता है कि पहले डी सब शेल कंप्लीट किया जाए। ठीक है, चाहे वो दरमियान में कोई जो शेल है वो इनकम्प्लीट रह जाए लेकिन ये पहले डी सब शेल कंप्लीट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हट जाती हैं, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। पास आगे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में उन्होंने आपको बताया हुआ है कि सब अगर तो कोई भी एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब उसका ग्रुप नंबर है 1 और उस फैमिली का नाम है अल्कलाई मेटल्स। तो हमारे पास जितने भी जो पीरियोडिक टेबल में पहला जो ग्रुप है ये सारे का सारा अल्कलाई मेटल है। और इसी तरह इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। जो N है वहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है 1, 2, 3 डिपेंडिंग अपॉन दी एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास है ये सिर्फ लास्ट सबशेल आपको बताया है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर ख़त्म होगी। अगर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब उसका ग्रुप नंबर है 3 और वो उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यहाँ पर ये ग्रुप आपको शो किया गया है डाउनवर्ड। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के सारे का सारा हमारे पास सेकंड ग्रुप है और इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है S2, मतलब एंड पर इनके S2 आएगा। जो थर्ड जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम ग्रुप नंबर 13 में रखते हैं, उनको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली, जो यहाँ पर आपको नॉमिनेट कर दिया गया है, पॉइंट आउट कर दिया गया है। इसी तरह जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कार्बन फैमिली बोलते हैं, जिसके आउटर मोस्ट में 5 होते हैं उसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट में 6 होते हैं उसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं और जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग हेलोजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, हेलोजन फैमिली जो ये आपको ग्रुप है 17, इस सारे को हम हेलोजन ग्रुप बोलते हैं और जो लास्ट है वो हमारे पास नोबल गैसेस का ग्रुप है। और ये सब के आगे उन्होंने आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी है। ये आपका आज का लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।